अगर किसी बच्चे को जैसे सेम गट इशू है, या उसका कोई प्रॉपर ऐसे डाइट प्लान होता है सर, कुछ ऐसे GFCF या ऐसे कुछ भी एक डाइट प्लान, एक बेसिक, कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, गट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी देखिए, अगर आपका गट ठीक नहीं है आप भी परेशान हो जाएंगे, आपको भी थोड़ी ब्रेन फॉगिंग लगेगी, आपकी भी अलर्टनेस कम हो जाएगी। तो फिर बच्चों का क्या हाल होता होगा। इसलिए गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। तो एज अ बायोमेडिकल प्रैक्टिशनर जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेन होता है गट को हील करना। तो पहला स्टेप है गट को हील करना। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, वो सब इंपॉर्टेंट है, उन सब का ध्यान रखना। तो अगर गट ठीक, अगर आप देखेंगे, बहुत बजे से आप मुझसे सिम्टम्स पूछ रहे थे, आप देखेंगे ये बच्चे होंगे इनको दर्द आ रहा होगा, ये उल्टा पेट के बल लेट के इनको अच्छा लगता होगा, जो सेंसरी बॉल आती है उसी पे उल्टा लेट के चाहते हैं, रोल ही करते रहो बार बार पेट के बल। क्यों? क्योंकि इनको पेट के ऊपर अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास बच्चा है जो पेट के बल लेट के सेंसरी बॉल को छोड़ना ही नहीं चाहता, तो उसको गट इश्यूज है। करेक्ट, दैट्स व्हाट। तो आप देखेंगे अगर उसको उकड़ू बैठ के, जैसे काग आसन होता है या उसमें बैठ के उसको अच्छा लगता है, तो इसका मतलब उसको गट इश्यूज है। रात को बार बार उठता है, वो 2 बजे 3 बजे उठ के परेशान हो रहा है, तो उसको गट इश्यूज है। तो ये सटल सिम्टम्स, सटल वो है जो हिस्ट्री में आप पकड़ सकते हैं। उसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, रोज पेट साफ नहीं हो रहा, रोज पेट अगर साफ नहीं हो रहा, या उसको ब्लोटिंग हो रही है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया हो रहा है, बहुत स्मेल आती है, फ्लश कर रहे हो 2-2 3-3 4-4 बार, तब भी पॉटी फ्लश में नहीं निकल पा रही है, बहुत ठीक है, आपका बाथरूम वॉशरूम में एंटर करने में आपको इतना वो लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर गट इश्यूज हैं। दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट। तो उन गट को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गट को एड्रेस करिए, आप देखेंगे बच्चे के अंदर हीलिंग बेटर हो जाएगी। इसलिए जैसे मैंने बोला गट को सेकंड ब्रेन किया जाता है। क्योंकि वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो गट है वहां पे इतने हजारों न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल्स बनते हैं, इतने ज्यादा, तो सारे जो ब्रेन तक जाते हैं, जो वेगस नर्व के थ्रू जाते हैं, तो गट और ब्रेन का कनेक्शन चलता रहता है। गट से सिग्नल ऊपर जाते हैं, ब्रेन से सिग्नल नीचे आते हैं, तो वो सारे हेल्दी सिग्नल ऊपर जाने और हेल्दी सिग्नल नीचे आने चाहिए। दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बॉडी के अंदर जा रहा है, पेट के अंदर, बॉडी में जा रहा है, पेट में जा रहा है, वो गट तक सही चीज पहुंचनी चाहिए। अब उसमें ग्लूटेन है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव एंड प्रोडक्ट्स फूड्स हैं, पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, कैन प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चीजें, शुगर एंड शुगर एडिटिव्स हैं, ये सारी चीजें हमारे गट को अल्टर करती है। तो मैं संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि अगर इनको हटाने से हमारा गट हील करता है, इसका मतलब नहीं कि हम बच्चे को भूखा रख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, इतने ऑल्टरनेटिव है जो हम दे सकते हैं। तो अगर इनको हटाने से हमारा गट हील कर रहा है, प्रोबायोटिक देने से हमारी गट की लाइनिंग स्ट्रांग हो रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स देने से हमारे गट के अंदर डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, तो क्यों ना करा जाए। तो जब गट हेल्दी होगा, गट की लाइनिंग हेल्दी होगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स प्रॉपर नहीं होंगे, सिग्नल पॉजिटिव ऊपर जाएंगे, जिसको लोग लीकी गट भी बोलते हैं, लीकी गट सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अंदर जो अलग अलग जो ओपनिंग्स होती है वो खुल जाती हैं, तो प्रोबायोटिक्स के थ्रू वो हील होता है। और उसके बाद इसके बाद हमारे गट की लाइनिंग जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो केमिकल्स होते हैं सही केमिकल्स पहुंचते हैं ब्रेन तक, तो इनफैक्ट हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहता है, हमारी डेवलपमेंट भी हेल्दी होती है। तो मैं ये इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, अच्छा खाइए, है ना। तो पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा तन, तो वो हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल देखिए प्रिजर्वेटिव प्रोसेस पैकेज फूड्स का एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर रहता है, जंक फूड का WHO भी बार बार वार्न करता रहता है। तो हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का कि कैसे हम इन चीज़ों को बच्चों की लाइफ से दूर रखें। और इन बच्चों को, और खासकर ऑटिज्म बच्चों में देखा गया है, ADHD बच्चों में देखा गया है कि जब हम डाइटरी पैटर्न फॉलो करते हैं तो उनसे फ़ायदा होता है। अब डाइट में जैसे अंकुर पूछ रहे थे, अलग अलग डाइट्स भी हैं। एक डाइट हो गई सिर्फ आपने प्रिजर्वेटिव प्रोसेस पैकेज फूड बंद किया, आपने शुगर बंद किया, एक वो बेसिक सिंपल है। फिर दूसरा है आपने ग्लूटेन बंद किया, गेहूँ बंद किया, गेहूँ के प्रोडक्ट्स बंद करें, और आपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद किए, जिसको केसिन फ्री डाइट बोला जाता है। फिर एक होता है आपकी अलग डाइट, ईस्ट डाइट है, केंद्र डाइट है, जहाँ पे आप वो प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हो जिससे गट के अंदर ईस्ट और फंगल इश्यूज ना बढ़ जाए। तो उस तरह स्पेसिफिक डाइट्स हैं। फिर एक बॉडी इकोलॉजी डाइट है,
तो अलग अलग डाइट है, तो बच्चे के हिसाब से, बच्चे के सिम्टम्स के हिसाब से वो डाइट रिकमेंड करी जाती है। और यस, पेरेंट्स को क्लियरली बोला जाता है जब आप डाइट फॉलो करें, प्लीज मेंटेन अ डायरी। आप मेंटेन करिए डायरी को, उस डायरी को फॉलो करिए और तब आप डॉक्टर को बताइए कि इस डाइट को फॉलो करने के बाद क्या फायदा हुआ। इंपॉर्टेंट है 100%। इसमें आप कोई कंजूसी नहीं कर सकते, कोई चोरी नहीं कर सकते। अगर आप 100% डाइट करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा, और वो तभी पॉसिबल अगर माँ बाप भी उसे फॉलो करें या घर में वो कल्चर बनाया जाए। अगर घर में वो कल्चर बनाया जाएगा और बच्चे के साथ आप फॉलो करेंगे, तभी आप अपने बच्चे के साथ 100% फॉलो कर पाएंगे, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और आप देखेंगे कि उससे बच्चों को फायदा होगा।